नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायरा बॉयज़ में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश जी की एक रोचक कथा सुनाएंगे। एक बार गणेश जी को भूख लगी तो उन्होंने एक सेठ के खेत से अनाज के कुछ दाने चोरी करके खा लिए। बाद में गणेश जी के मन में पछतावा हुआ तो वह पछताव के रूप में सेठ के घर पर नौकर बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उनके हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि आपके नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा था। सेठ ने इसका गणेश जी से पूछा। गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गणेश जी की बात सुनकर सेठ जी प्रसन्न हुए कि यह नौकर तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ दिनों के पश्चात सेठ ने गणेश जी को सेठानी को कुंभ मेला स्नान करा लाने के लिए कहा। सेठानी वहां पहुंचकर किनारे पर बैठ स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर डुबकी लगवा दी। सेठानी ने इस बार भी सेठ जी से शिकायत कर दी कि यह नौकर इतने लोगों के बीच हाथ पकड़कर पानी में ले गया। सेठ जी ने इस बार भी गणेश जी से कारण पूछा। नौकर बने गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर साफ पानी में ले जाकर अच्छे से डुबकी लगवाई, जिससे इन्हें अगले जन्म में राजपाट का सुख प्राप्त होगा। इस बार भी गणेश जी की बात सुनकर सेठ जी संतुष्ट हो गए। एक दिन सेठ ने घर पर हवन की तैयारी चल रही थी। सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को टोका और कहा कि पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, इसलिए तुम लाल चुन्नी ओढ़कर जाओ। सेठानी गणेश जी की बात से नाराज हो गई। सेठ ने सेठानी से इसका कारण पूछा तो सेठानी कहने लगी कि अब यह मेरे कपड़ों पर भी रोक टोक करने लगा। यह बात सुनकर सेठ जी ने उन्हें डांटा कि यह कैसी बदमाशी है। गणेश जी कहने लगे, मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि सेठानी जी काले वस्त्र धारण कर हवन में न बैठे। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण कर शुभ कार्य करने से वह सफल नहीं हो पाते। सेठ जी सोचने लगे कि गणेश जी कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं और उसने सेठानी को लाल चुन्नी ओढ़कर हवन में बैठने के लिए कहा। एक बार सेठ जी ने पूजा रखी लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ ने गणेश जी से पूछा, अब क्या करें? गणेश जी कहने लगे कि मुझे ही मूर्ति के समान विराजमान कर दो। सेठ जी गुस्सा हो गए कि पहले यह सेठानी को मजाक करता था, आज तो मेरे साथ ही करने लगा। गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में गणेश जी हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा के पश्चात गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को पछतावा होने लगा कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। गणेश जी को सेठ के सपने में दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से अनाज के दाने तोड़ खा लिए थे। उसके पश्चाताप के रूप में तुम्हारे घर पर नौकर बनकर काम किया। तुमको किसी भी तरह का पछतावा नहीं करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से सेठ जी का घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में
जय गणेश भगवान की अवश्य लिखें। धन्यवाद।